हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश मत्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएस टीजीटी के बारे में। केवीएस टीजीटी को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए होती है और क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें मैक्सिमम एज की। तो मैक्सिमम एज चाहिए होती है इसमें 35 साल और इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और सभी वुमेन्स को 10 साल का। अगर बात करें हम इसमें क्वालिफिकेशंस की तो आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए और BTC और DLED वाले इसमें अप्लाई TGT के लिए नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम इसमें सैलरी की। तो ये लेवल 7 की जॉब होती है। इसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इसमें सैलरी दी जाती है। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत TGT के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिसने अपनी ग्रेजुएशन में तीनों साल में ये सब्जेक्ट पढ़े हों, तीनों साल में, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए और प्लस BEd होना चाहिए आपका क्वालिफाइड। और इसके लिए CTET का पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम TGT साइंस की। TGT साइंस के लिए आपने बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़े हुए होने चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में, BSc में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें हम TGT मैथ्स की। तो TGT मैथ्स के लिए आपको इसमें मैथ्स आपने तीनों साल में पढ़ा होना चाहिए और प्लस उसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। जब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है तभी आप TGT मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी बात करें तो मेरे पास तो PCM था, तो मैं तो TGT मैथ्स के लिए एलिजिबल हूँ। अगर आपका इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है तो आप अपना चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं SST की। तो SST में आपके 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने एक सब्जेक्ट कंपलसरी अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप TGT SST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन पेपर होगा प्लस इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन पेपर होगा हमारा 180 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा हमारा 60 मार्क्स का। ऑनलाइन पेपर के लिए हमें 180 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 180 मार्क्स के होंगे और 180 मिनट ही उन्हें सोल्व करने के लिए दी जाएगी। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन। और अगर इसमें बात करें हम लैंग्वेज की कि किस लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारा पेपर इसमें आता है। और बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू होगा हमारा 60 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होगा और 30 मार्क्स की इसमें डेमो टीचिंग कराई जाएगी। और फाइनल मेरिट की बात करें तो इंटरव्यू प्लस पेपर का 70:30 लिया जाएगा, यानी कि 70% आपका पेपर से लिया जाएगा और 30% आपका लिया जाएगा इंटरव्यू से। उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है इसकी, ठीक है। अगर मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन होगा। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। बात करें इसमें 180 मार्क्स में किस तरह से इसके पोर्शन डिवाइड है वो भी देख लेते हैं एक बार कि 180 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। 180 मार्क्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में लैंग्वेज पूछी जाएगी 20 मार्क्स की, सेकेंड पार्ट में जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और रीजनिंग पूछी जाएगी 20 मार्क्स की, पार्ट 3 में CDP पूछी जाएगी 40 मार्क्स की और पार्ट 4 में सब्जेक्ट हमारा स्पेसिफिक पूछा जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश या साइंस या मैथ्स, 100 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चन का हायर लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन तक का रहेगा, प्रोसीजर होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।